जय हिंद। आज हम जो है लॉ के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भारत के मतलब विभिन्न लॉ के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। नहीं, भारत में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस राज्य में पाया जाता है, इसके बारे में आज चर्चा आपके सामने हम करने जा रहे हैं। देखिए, लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। नहीं, लोहा को जो है खनिज संसाधन का जननी कहा जाता है। नहीं, लौह अयस्क को जो भारत के खनिज संसाधन का जननी कहा जाता है। नहीं, खनिज संसाधन का जननी किसे कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। देखिए, लोहा शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है। यानी धरती से जो हम प्राप्त करते हैं, लोहा शुद्ध अवस्था में नहीं रहता है। लोहा धरती से हम प्राप्त करने के बाद अशुद्ध रहता है। अशुद्ध को हम शुद्धिकरण करते हैं तो तब जाके लोहा प्राप्त होता है। तो जानते हैं आज लोहा अयस्क क्षेत्र के बारे में, भारत में कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में लोहा अयस्क पाया जाता है। तो संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन लोहा अयस्क है। संसाधनों का जननी भी कहा जाता है लोहा अयस्क क्षेत्र को। लोहा अयस्क को भारत मतलब खनिज संसाधन का जननी भी कहा जाता है। तो विश्व में जो है सबसे मतलब चौथा स्थान पर भारत खनिज संसाधन लोहा अयस्क उत्पादन करता है। तो जानते हैं क्रम वाइज जो है नहीं, विश्व में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है। लोहा अयस्क उत्पादन करने में चीन पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा स्थान पर ब्राजील है और चौथा स्थान पर भारत है। तो याद रहेगा, पहला स्थान पर लोहा अयस्क उत्पादन करने में विश्व में चीन, विश्व में पूछेगा तो चीन, दूसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा स्थान पर ब्राजील है और चौथा स्थान पर भारत है। याद रहेगा, यानी कि लोहा अयस्क उत्पादन करने में विश्व में कौन से स्थान पर भारत है? तो चौथा स्थान पर भारत है। अब देखिए, अब जानते हैं धरती से जब हम लोहा को प्राप्त करते हैं, नहीं लोहा अयस्क जो प्राप्त करते हैं तो उसको शुद्ध करके यानी शुद्धिकरण करके, यानी जो धरती से प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। उसके मिट्टी कण बहुत सारे कण उसमें मिश्रित रहता है जो अनुपयोगी रहता है, लोहा में उपयोग नहीं किया जाता है निःशुद्ध लोहा। तो उसको हम अशुद्धि को क्या करते हैं, अलग करके शुद्ध कर लेते हैं। अशुद्ध करने के बाद शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, तब उससे जाकर हम क्या करते हैं, अन्य सामग्री बना पाते हैं। तो इसको अलग करके मतलब शुद्ध करके बनाया जाता है। अब देखिए, लोहा का प्रकार यानी लोहा को विभाजन किया गया है 4 भाग। लोहा का सबसे अच्छा स्रोत मतलब अच्छा लोहा का सबसे अच्छा किस्म होता है मैग्नेटाइट। तो लोहा का सबसे अच्छा किस्म होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी सबसे लोहा का सबसे बढ़िया किस्म है। लोहा का सबसे बढ़िया किस्म मैग्नेटाइट है, समझ गए? तो लोहा का सबसे बढ़िया किस्म मैग्नेटाइट है। तो ध्यान में रहेगा, लोहा का सबसे अच्छा किस्म कौन हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। ये देखिए, जो भारत के दक्षिण राज्य में पाया जाता है, भारत के दक्षिण राज्य में पूछ देगा मैग्नेटाइट भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दक्षिण किस राज्य? तो दक्षिणी राज्य में पाया जाता है। याद रखना, भारत के दक्षिणी राज्य में जो है मैग्नेटाइट पाया जाता है। देखिए, तो भारत के दक्षिणी राज्य कौन कौन से आ जाते हैं? तो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। समझ गए? तो इसमें से याद रखिएगा, कर्नाटक में कुद्रेमुख कर्नाटक का हो गया। इस क्षेत्र में जो है लोहा अयस्क पाया जाता है। गोवा, सेलम, तमिलनाडु कोझिकोड, केरल। समझ गए? कोझिकोड केरल, तमिलनाडु, सेलम, गोवा। यहाँ जो है ये भारत के दक्षिणी राज्य है। इस मतलब इसमें क्या होता है, लोहा अयस्क मतलब मैग्नेटाइट जो है पाया जाता है। अब देखिए, मतलब जो है यानी कि लोहा का मतलब इसमें जो 70% भंडार कर्नाटक में है। मतलब मैग्नेटाइट का 70% लोहा का मतलब इसका भंडार जो है 70% कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। समझ गए? यानी कर्नाटक राज्य अकेले जो 70% लोहा इसका उत्पादन करने की क्षमता रखता है। ये बात समझ गए? तो कर्नाटक में 70% लोहा इसका भंडार है। तो भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। समझ गए? तो ये सभी क्या है, भारत के दक्षिणी राज्य है जहाँ पर लोहा यानी मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो अकेले जो 70% जो है कर्नाटक के जो है लोहा इसका उत्पादन करता है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला लोहा का अगला किस्म की बात करते हैं तो हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है यानी दूसरा लोहा का सबसे मतलब दूसरा अच्छा किस्म है, दूसरा सबसे अच्छा किस्म है लोहा का सबसे अच्छा दूसरा किस्म कौन है? हेमेटाइट। मतलब लोहा का दूसरा सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? हेमेटाइट।
ये जो है दूसरा सबसे बढ़िया किस्म लोहा का है। और ये जो है अयस्क ही है, हेमेटाइट यानी लोहा का अयस्क है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लोहा नहीं है, लोहा का अयस्क जो सबसे अच्छा किस्म, मतलब दूसरा सबसे अच्छा किस्म होता है। भारत में जो है 80%, यानी हेमेटाइट कितना परसेंट है, 80% लोहा का भंडार इसी का है। मतलब हेमेटाइट का भारत में 80% लोहा का, मतलब हेमेटाइट का भंडार है, जो मुख्यतः पूर्वी राज्य में पाया जाता है। मैग्नेटाइट दक्षिणी राज्य, हेमेटाइट पूर्वी राज्य, दक्षिण पूर्व, नहीं दक्षिणी राज्य में हेमेटाइट मतलब मैग्नेटाइट, दक्षिण राज्य में मैग्नेटाइट और पूर्वी राज्य में हेमेटाइट पाया जाता है। तो पूर्वी राज्य में आ जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। हेमेटाइट मुख्यतः किस किस राज्य में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। ये पूर्वी राज्य में जो है 80% हेमेटाइट का भंडार है, समझ गए। उसके लिम्नोनाइट जो है हर एक राज्य में, मतलब हर एक, मतलब भारत के जो विभिन्न राज्य जो है जहाँ पर लो अयस्क पाया जाता है वहाँ पर हेमेटाइट मतलब जो मतलब कुछ न कुछ मात्रा में रहता ही है। तो उसके बाद आ जाता है, लेकिन मुख्यतः मतलब जो है अधिक मात्रा में जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, यानी पूर्वी राज्य में ये जो है हेमेटाइट पाया जाता है 80%, समझ रहे हैं। उसके बाद लिम्नोनाइट, ये भी लोहा का तीसरा सबसे अच्छा क्वालिटी वाला है, समझ रहे हैं। तो नीचे से दूसरा है, ऊपर से तीसरा स्थान, मतलब तीसरा स्थान पे, सॉरी, ऊपर से भी तीसरा, नीचे से दूसरा स्थान, ऊपर से तीसरा, नीचे से दूसरा स्थान। तो लिम्नोनाइट ये भी तीसरा लोहा का सबसे अच्छा मतलब क्वालिटी का है। उसके बाद सबसे निम्न क्वालिटी का लोहा जाता है सीडेराइट। सीडेराइट ये सबसे निम्नतम कोटि का मतलब लोहा है, लोहा अयस्क है। ये विभिन्न राज्यों, मतलब जहाँ जहाँ लोहा अयस्क पाया जाता है वहाँ पाया जाता है। चलिए जानते हैं, आगे जानते हैं। यानी कि भंडारण क्षमता वाला राज्य, यानी कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड सर्वाधिक लो अयस्क भंडारण वाले 3 राज्य, यानी भंडार मतलब इकट्ठा करके रखता है, यानी जमा करके रखता है, लो अयस्क को जमा करने में सक्षम रखता है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, यानी लोहा को भंडारण करता है। यानी 1 नंबर भारत में कह देगा, भारत में सर्वाधिक क्रमबद्ध लो अयस्क भंडार करने वाला राज्य 3। तो पहला कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। 1 नंबर पे भारत में 1 नंबर पे भंडारण कर्नाटक करता है, दूसरा पर उड़ीसा करता है, तीसरा पर झारखंड करता है। यानी सर्वाधिक लो अयस्क भंडारण करने वाला राज्य क्रमबद्ध में है। 1 नंबर पर कर्नाटक, दूसरा में उड़ीसा, तीसरा में झारखंड है। अब देखिए उत्पादन, भंडारण मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करके रखना, हमारे पास नहीं है लेकिन इकट्ठा करके रख लिए। लेकिन अब उत्पादन कौन करता है, यानी कि उत्पादन के दृष्टि से भारत में 1 नंबर पर यानी क्रमबद्ध कौन कौन से राज्य है। तो देखिए उड़ीसा 1 नंबर पे, यानी उत्पादन 1 नंबर पे करता है, दूसरा नंबर पर कर्नाटक, तीसरा नंबर पर झारखंड है। यानी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्य है। सर्वाधिक यानी लो अयस्क उत्पादन करने वाला 3 राज्य, 1 नंबर पर उड़ीसा, 2 नंबर पर कर्नाटक, तीसरा पर झारखंड। भंडारण में याद रखिएगा, कर्नाटक 1 नंबर पर, दूसरा नंबर पर उड़ीसा, तीसरा नंबर पर झारखंड, समझ गए। उसके बाद चलते हैं, इसके और विशेष बात हम जानते हैं, याद रखिएगा, विशेष बात हम जानते हैं। भारत में सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र, यानी कि भारत के सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र जो है बराम ज़्यादा हो मत लगा दीजिएगा, बोलने में दिक्कत आएगी, समझ सकते हैं। हो का मतलब क्या हो जाएगा, अगर बहुत जगह हो लग जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र कौन है, बरामजादा समूह में नाम, मतलब ये बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है, जो भारत के सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र है, जो झारखंड और उड़ीसा, यानी झारखंड उड़ीसा के सीमावर्ती जिले में फैला हुआ है। तो झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती जिला आ जाता है, सीमावर्ती जिला में फैला हुआ। इसके अंतर्गत झारखंड का सीभूम जो है, सीभूम जिला, और उड़ीसा का क्यूझर, ये दोनों जिला, यानी झारखंड का सीभूम और उड़ीसा का क्यूझर जिला, दोनों जिला में जो है बरामजादा जो है लो अयस्क क्षेत्र फैला हुआ है। उसके बाद जानते हैं, भारत में जो है लो अयस्क क्षेत्र, यानी मतलब जो लो अयस्क क्षेत्र प्राप्ति यानी धारावार, मतलब धारावार क्रम में रखा जाएगा, तो देखे जाएगा तो यहाँ पर कुरप्पा क्रम में, मतलब जो होता है धारावार क्रम या कुरप्पा क्रम में रखा जाता है, जो अग्नि चट्टान से होती है, मतलब अग्नि चट्टान से जो लो अयस्क प्राप्त करता है, तो उसको धारावार क्रम, धारावार या
कुरप्पा क्रम बोलते हैं। इसमें जो है आग्नेय चट्टान से होती है। तो आगे जानते हैं, भारत में अपने लौह का अधिकांश भाग जो है, मतलब जो समझ गए पीछे में। अब जानते हैं भारत में जो क्या होता है, लौह का अधिकांश भाग, लौह का अधिकांश भाग जो है, मतलब भारत कहाँ मतलब निर्यात करता है, तो सब अधिकांश जो है जापान को क्या करता है, निर्यात करता है। और दूसरे स्थान में, पहला स्थान पर जापान को निर्यात करता है, दूसरे स्थान पर चीन को निर्यात करता है। यानी भारत लौह का अधिकांश भाग जापान को पहला नंबर पर और दूसरा नंबर पर चीन को निर्यात करता है। समझ गए। उसके बाद जानते हैं भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, प्रमुख जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हर एक राज्य में हम डिवाइड करके बता देते हैं। तो भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जो प्रमुख है, देखिए पहला तो उड़ीसा ले लीजिए। उड़ीसा में जो है मयूरभंज जिला है। मयूरभंज जिला जो है, ये जिला में जो है गुरुम हिसानी, यानी गुरुम हिसानी एवं बादाम पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी मयूर जिला में जो है गुरुम हिसानी और बादाम पहाड़ी है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। उसके दूसरा स्थान, मतलब दूसरा जिला है क्यूझर जिला। यानी उड़ीसा का जो क्यूझर जिला जो है, ये ब्रह्मजादा समूह के अंतर्गत आता है। ब्रह्मजादा पहाड़ी के समूह अंतर्गत ये आता है। इसमें लौह अयस्क क्षेत्र ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में यहीं पाया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर झारखंड का ले लीजिए। अगर झारखंड का लेते हैं तो ये शिवभूम जिला हो गया। ये जो है परिसार वन एवं नोवा मंडी, परिसार वन एवं नोवा मंडी क्षेत्र, या दोनों ब्रह्मजादा समूह के अंतर्गत ये आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पर ले लीजिए तो छत्तीसगढ़। तीसरा नंबर पर किसको ले लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला और दल्ली राजहरा मतलब दुर्ग जिला जो है मतलब दल्ली राजहरा क्षेत्र है, ये दुर्ग जिला में पड़ता है। यहाँ पर लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। और दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जो है वेलाडीला, ये भी लौह अयस्क क्षेत्र ही है। दल्ली राजहरा ये भी लौह अयस्क क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, और वेलाडीला ये दोनों लौह अयस्क क्षेत्र है। उसके बाद कर्नाटक की बात कर लेंगे तो कर्नाटक में चिकमंगलूर जो है नामक, मतलब ये भी जिले है। इसमें कुंदेरमुख पहाड़ी पाया जाता है। कुंदेरमुख पहाड़ी पर लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। कुंदेरमुख जो है पहाड़ी है, कहाँ पर है, तो ये चिकमंगलूर यानी कर्नाटक में है। उसके बाद दूसरा ले ली बेल्लारी यानी कर्नाटक के बेल्लारी जिला में जो है सुंदरी पहाड़ी में जो लौह अयस्क क्षेत्र है, सुंदरी पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र है। समझ रहे हैं बात। उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु के सेलम में जो कम है, तमिलनाडु के सेलम हो गया, केरल का कोझिकोड हो गया, गोवा हो गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। आज का मतलब लौह अयस्क क्षेत्र का यही सबसे मुख्य बातें थी, आपके सामने हम रखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे चेहरे पे हंसी मुख रहे, आपके चेहरे पे भी हंसी मुख रहे। तो जय हिंद।